दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको उम्र से पहले बुढ़ापा ना आए, जो उम्र होती है ना 50 साल की, उसके बाद में आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए, आपके चेहरे में लंबे समय तक चमक बरकरार रहे, जिसको बोलते हैं ना कोरियन ग्लासी ग्लो, चमक, ओज, तेज, वो आपके चेहरे पे बरकरार रहे, बाल काले रहें, स्वस्थ रहें, आंखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें, शरीर फौलादी जैसा हो, जिसको बोलते हैं ना एकदम पत्थर जैसा कठोर तगड़ा शरीर। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय के द्वारा बताने वाले हैं सदाबहार फूल के ऐसे बेहतरीन, ऐसे गजब के, ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके इतने बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, इतने भयंकर फ़ायदे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कितनी मात्रा में आपको फूल लेने हैं, कौन से वाले सदाबहार के फूल लेने हैं, सफ़ेद वाले, गुलाबी वाले या फिर वॉयलेट कलर के। और साथ में सिर्फ सदाबहार के फूल से फ़ायदे नहीं होते हैं, साथ में आँखों के लिए अलग अलग चीज़ें मिला करके आपको नुस्खा तैयार करना होता है सदाबहार का। बालों के लिए अलग अलग चीज़ें मिला के, एंटी एजिंग दिखना चाहते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। इसीलिए सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। 6 से 7 मिनट को आपको समय देना होता है और इतने फ़ायदे होते हैं जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जिनको बालों के झड़ने से संबंधित या फिर उम्र से पहले सफ़ेद होने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, उनको किस तरह से सदाबहार के फूलों का इस्तेमाल करना है। देखिए आजकल क्या होता है, 30-35 की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और 20 से 25 साल की उम्र में टकलापन आ रहा है। लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में। लड़कियों में क्या होता है, नहाती हैं, कंघी करती हैं, उसके बाद में जैसी बालों को सुखाती हैं तो बहुत गुच्छे की मात्रा में बाल हाथों में आते हैं, धोते टाइम भी और कंघी करते टाइम भी। लड़कों में क्या होता है, जो सर के आगे वाला हिस्सा होता है और सर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ से पूरा गंजापन आना शुरू हो जाता है। तो दोनों के लिए प्रयोग मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 1 चम्मच की मात्रा में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप आंवले का चूर्ण लेकर के आएँ, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन गोसबेरी बोलते हैं, आंवला बोलते हैं। ताज़ा आंवला सर्दियों में मिलता है, गर्मियों के मौसम में आपको चूर्ण लेकर के आना है। सर्दियों के मौसम में आपको ताज़ा आंवला लेना है बीज के साथ में, यानी कि उसके अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, उसको कूट करके ताज़ा आंवला को आपको 1 चम्मच की मात्रा में, और साथ में 7 से 8 सदाबहार के फूल, यानी कि फ्लावर्स जो होते हैं सदाबहार के, वॉयलेट कलर वाले, वाइट वाले ना लें, गुलाबी वाले ना लें, वॉयलेट कलर के जो सदाबहार के फ्लावर्स होते हैं वो दोस्तों आपको लेने, बहुत ही अति उत्तम होते हैं वो। हमारे घर पे जो माताएं बहनें पत्थर की खरड़, लंगरी, जिसको हम इमाम दस्ता बोलते हैं, इस्तेमाल करती हैं चटनी, मिर्च, मसाला कूटने के लिए, उसके बीच में आपको 1 चम्मच की मात्रा में आंवला या फिर उसका चूर्ण डालना है और साथ में आपको 7 से 8 सदाबहार के फूल डाल करके अच्छे से उसको कूट लेना है। कूटने के बाद दोस्तों जो खट्टी छाछ होती है ना, खट्टी एकदम खट्टा दही होता है, वो भी आपको आधे से 1 चम्मच की मात्रा में इसके बीच में मिलाना है और साथ में आधे चम्मच की मात्रा में मुल्तानी मिट्टी का चूर्ण पाउडर आपको इसके बीच में मिलाना है, जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी आपको किराने के स्टोर पे मिल जाता है मुल्तानी मिट्टी का चूर्ण, नहीं तो पंसारी की दुकान पे। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद आपको सुबह नहाने से हफ्ते में 3 बार, ध्यान से सुनिए, बाल आपको डेली नहीं धोने चाहिए, शैम्पू से नहीं धोने चाहिए। बाल पतले होते हैं, झड़ते बहुत ज़्यादा हैं और सफ़ेद भी होते हैं, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि आप किस आयुर्वेदिक कंपनी का शैम्पू प्रयोग कर रहे हैं। शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हाँ, जिनको डैंड्रफ रहता है 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेली प्रयोग ना करें दोस्तों। हाथ जोड़ के मेरी आप सभी से विनती है। तो ये जो मैंने आपको मिश्रण बनाना सिखाया है, इससे आपको अपने बालों के धोने से आधा घंटा पहले अच्छे से मसाज करनी है, जड़ों के बीच में लगा करके छोड़ दें
उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी माइल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बालों को धोना है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह उठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम बालायाम करना, जिसको नाखूनों को आपस में रगड़ना बोलते हैं, वो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होना अति आवश्यक होता है दोस्तों। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, फिर ये आप प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो ये फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि जड़ पे हमको काम करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो लोग लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, एंटी एजिंग दिखना चाहते हैं, उनको किस तरह से सदाबहार के फूल का इस्तेमाल करना है। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हम सभी को एक ना एक दिन मरना है, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो अपने बुढ़ापे को थोड़ी देर तक डिले कर सकते हैं। थोड़ी देर क्या होता है, 45 to 50 तक एक भी बाल आपका सफ़ेद नहीं होगा, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी और स्किन एकदम मुलायम रहेगी। जो आपकी त्वचा होती है कोमल रहेगी एकदम। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपको वॉयलेट कलर के जो सदाबहार के फूल दिख रहे हैं, इनको खरड़ में, हवाम दस्ते में आपको अच्छे से कूट लेना है। पत्थर की खरड़ होनी चाहिए, जिसमें माताएं बहनें घर पे मिर्च मसाले कूटती हैं। उसके बाद में सदाबहार के कितने फूल लेने हैं, 6 से 7 फूल आपको ले लेने हैं। और साथ में दोस्तों इसके बीच में आपको 1 चम्मच की मात्रा में एलोवेरा की जो जेल होती है, हो सके तो ताज़ा जो घर में एलोवेरा होता है उसकी जेल निकाल करके प्रयोग करें। और एक बात का ध्यान रखें, एलोवेरा का शुद्धिकरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। एलोवेरा को आप कट करते हैं, कट करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ना आपको हवा में टांग देना, ताकि उसके बीच से देखना, आप जैसे उसको काटते हैं ना, पीले पीले रंग का पानी निकलता है, वो जहर होता है, तभी आपको फ़ायदा नहीं करता है एलोवेरा। उसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद में शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर अंदर से उसके जेल निकालें, फिर उसका प्रयोग करें। 1 चम्मच आपको एलोवेरा की जेल उसके बीच में डालनी है, सदाबहार के फूल के बीच में। और साथ में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, बालों के लिए तो अच्छी होती है मुल्तानी मिट्टी, चेहरे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो ये भी आपको इसके बीच में मिलाना है। और साथ में आधा चम्मच टमाटर का रस, आधा चम्मच आलू का रस, और हो सके तो थोड़ा सा चंदन अगर मिला दें फिर तो बात ही क्या। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका ये फेस पैक बन जाएगा दोस्तों, इसको चेहरे पे लगाने से। और साथ में दोस्तों सदाबहार का और आंवले का जो मैंने आपको प्रयोग बताया था, उसको खाने से एक तो जड़ से ये आपको एंटी एजिंग करेगा, सेल की डिके डिले हो जाएगी, धीरे से होगी। और साथ में जो मैंने आपको ये फेस पैक बनाना सिखाया, मास्क बनाना सिखाया, इससे चेहरे पे ग्लो आएगी, एकदम स्किन गोरी गोरी हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। साथ में जिसको बोलते हैं ना, कोरियन लोगों को आपने देखा होगा, एकदम ग्लास की तरह, कांच की तरह जो चेहरा हो जाता है चमकता हुआ, वैसा हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम जानते हैं शरीर को फौलादी बनाने के लिए, ताकतवर, एकदम हष्ट पुष्ट, जिसको बोलते हैं तगड़ा बनाने के लिए, किस तरह से सदाबहार के फूल का आपको इस्तेमाल करना है। 7 से 8 फिर से ही आपको वही सदाबहार के, ये सारे प्रयोग मैं आपको अष्टांग रिदम के द्वारा बताई गई जानकारी दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, इसको नोट करें अच्छे से। 7 से 8 आपको सदाबहार के फूल लेने हैं। अच्छे से कूटने के बाद, पत्थर की जो लंगरी होती है, इमाम दस्ता होता है, उसमें कूटने के बाद उसके बीच में 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 1.5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण इसके बीच में मिला करके अगर आप सेवन करते हैं रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी के साथ, हफ्ते में 3 दिन, डेली प्रयोग ना करें, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन अगर आप प्रयोग करते हैं और साथ में अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, पूरे दिन में फल हरी सब्जियां खाते हैं और साथ में प्रोटीनिशियस चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन वाली। अब देखिए, प्रोटीन भी 2 तरह के होते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो कि आपको वेजिटेरियन फूड से मिलता है, एक लो क्वालिटी प्रोटीन होता है, यानी कि अगर आप एंटी एजिंग दिखना चाहते हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रोटीन क्या होती हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उसको डिके करने के लिए भी प्रोटीन बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। अगर वेजिटेरियन प्रोटीन का सेवन करेंगे तो डिके धीरे धीरे करके होगा आपके शरीर का, सेल्स का। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, ताकत तो आ जाएगी नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से, लेकिन दोस्तों डिके जल्दी हो जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो आपको वेजिटेरियन प्रोटीन भी कंज्यूम करनी है। और साथ में दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण के साथ ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया सदाबहार के फूल का, ये अगर आप करते हैं तो उसके बाद देखिए आप 1 महीने के बाद में दोस्तों आपका शरीर कैसा हष्ट-पुष्ट बनता है। साथ में व्यायाम करना, दंड बैठक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों, आप जानते हैं जिनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, जिनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की समस्या रहती है, खाया पिया कुछ भी शरीर में नहीं लगता है, उनको सदाबहार के फूल का किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको सदाबहार का जो फूल होता है उसको धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लेना है आपको पीस करके।
पाउडर बनाने के बाद में दोस्तों आपको 2 चुटकी की मात्रा में सदाबहार के फूल का चूरन लेना है और साथ में 1 चम्मच की मात्रा में आपको त्रिफला चूरन लेना है। त्रिफला चूरन आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। ये दोस्तों दोनों चीज़ों को आपको रात को सोते समय मिट्टी के बर्तन में पानी के बीच में भिगो करके रखना है। 1 गिलास पानी होना चाहिए। सुबह उठ करके छान करके इस पानी को अगर आप पीते हैं तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रात को जो व्यक्ति देरी से सोता है और सुबह जो देरी से उठता है उसी को कब्ज की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। सुबह उठ के खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की। तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये प्रयोग करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, योग प्राणायाम व्यायाम करते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए, पेट के लिए, तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको 100% निश्चित रूप से गारंटी देता हूं कि पेट से संबंधित कब्ज की, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप 4 हफ्ते में इसके परिणाम देखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है सदाबहार के फूल के फायदे जान करके आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बालों के लिए, चेहरे के लिए, बुढ़ापा उम्र से पहले आपको ना आए, साथ में शरीर आपका फौलादी बने, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।